Hello everyone, welcome to a class of management accounting. Our topic is ratio analysis. आज लेक्चर 3 रहेगा जिसके अंदर हम बैलेंस शीट रेशियो के बारे में बात करेंगे. इसके प्रीवियस लेक्चर 1-2 आप आई बटन में चेक करें जिसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया गया था, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बताया गया था. आज हम बैलेंस शीट का रेशियो डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कुछ सम सॉल्व करेंगे. तो पूरा वीडियो एंड तक देखें और सारे लेक्चर को लेक्चर वाइज ही देखें तो ये आपको रेशियो एनालिसिस इजीली और सिंपल वे में समझ में आएगा. तो चलते हैं हमारे बैलेंस शीट रेशियो की तरफ. तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बताई थी, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड. उसके अंदर बहुत सारी एंट्रियां हैं, क्या क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग. प्रोप्राइटर फंड है, अपना इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. तो शॉर्टकट यूज़ नॉर्मली हम लोग करेंगे, क्विक एसेट्स, नॉन क्विक एसेट्स. और मैंने आपको बैलेंस शीट आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बताई थी मैंने कि लायबिलिटी और एसेट्स क्या हैं. शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, बॉ फंड में क्या क्या आएगा. करंट लायबिलिटी में दो पार्ट है, क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक लायबिलिटी. फिक्स एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट. करंट एसेट्स में दो पार्ट है, क्विक एसेट्स, नॉन क्विक एसेट्स. तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 के वीडियो के अंदर. तो आज हम बैलेंस शीट के ऊपर जो रेशियो, कॉमन रेशियो, उसके ऊपर बात करेंगे. तो बैलेंस शीट रेशियो में सबसे पहले जो कॉमन रेशियो है करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी ये इनका स्टैंडर्ड रेशियो है. इट शुड बी 1.2 और 2/1. तो नॉर्मली 2:1 इसका स्टैंडर्ड रेशियो है एज पर द कंपनी लॉस. तो ये भी आपको रेशियो भी आप साइड में लिख के रखें तो एक ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आता है कि करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो का है. तो बेसिकली 2:1. देन लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो. इसके 3 नाम है बच्चों, याद रखें. क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, इसका बाइफिकेशन आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बताया था मैंने कि क्विक एसेट किस तरह आता है. करंट एसेट्स में दो चीज़ माइनस करनी है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस. तो आपका क्विक एसेट्स मिलेगा. सेम वे क्विक लायबिलिटी में भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट करंट लायबिलिटी से माइनस करनी है. नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट ही आता है इसके अंदर और इनका स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1, यानी दोनों इक्वल होना चाहिए. फिर है हमारा स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100. इसके अंदर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. और इनका स्टैंडर्ड रेशियो अगर परसेंटेज फॉर्म में करेंगे तो 100% ही होना चाहिए, या तो 1:1 रेशियो फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो 1:1 भी यानी इक्वल, यानी 100% ही हुआ इनडायरेक्टली. तो ये स्टैंडर्ड रेशियो आप प्लीज़ इसको याद रखें, इसको लिख के रखें कहीं पे, तो आपके लिए इजी रहेगा ये. क्योंकि जब आगे रेशियो में आपको कमेंट वगैरह पूछता है तो कमेंट के टाइम पे स्टैंडर्ड रेशियो आपको बताना पड़ता है कंपेयर करने के लिए कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी को लॉस हो रहा है. तो एट दैट टाइम वी रिक्वायर्ड द स्टैंडर्ड रेशियो. तो स्टैंडर्ड रेशियो से कंपेयर करके आप कंपनी के ऊपर कमेंट कर सकते हो कि भाई ये एक्चुअल ये होना चाहिए था मगर ये कम है या ज़्यादा है, वॉट एवर. तो स्टैंडर्ड रेशियो उस वक्त बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसको लिख के रखें. अगला बैलेंस शीट रेशियो है प्रोप्राइटर रेशियो, यानी प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100. तो प्रोप्राइटर फंड कैसे आता है बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर फंड जिसके अंदर रिजर्व वगैरह है सब प्लस करके, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. और टोटल एसेट्स तो आपको पता ही है, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स. और यहाँ से परसेंटेज में है, इसका परसेंटेज जो स्टैंडर्ड है 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तभी यानी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है. अगला रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड. प्रोप्राइटर फंड तो ऊपर बता दिया मैंने. बोरोड फंड यानी आपका लोन वगैरह, और लोन में डिबेंचर्स वगैरह आते हैं, बैंक लोन आता है. और इसका स्टैंडर्ड रेशियो 0.5 और 1.5:1. और लास्ट में आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड.
यहाँ पे या देखना है आपको, प्रोप्राइटर फंड इज डिफरेंट, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज डिफरेंट. प्रोप्राइटर फंड इंक्लूड्स इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, but over here they are saying separately equity shareholder fund, that means only equity and only reserve and surplus. Preference share is different, borrowed fund is different. तो दोनों प्लस करेंगे, डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड. आपका स्टैंडर्ड रेशो है 25% से 50% के अंदर. तो ये बैलेंस शीट रेशो 6 रेशो हैं. अगर आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया और बोला कि बैलेंस शीट रेशो निकालो, तो आपको ये 6 रेशो निकाल के बताने हैं. अगर वो स्पेसिफाइड नहीं करता है तो आप देखेंगे आगे चल के कोई सब में रेशो वो लिख के देते हैं कि भाई ये निकालो, तो आप वही स्पेसिफाइड रेशो निकालेंगे. और सिर्फ क्वेश्चन आया कि जस्ट फाइंड आउट द बैलेंस शीट रेशो, तो आपको ये 6 रेशो बाय हार्ट होना चाहिए और फिर आप 6 रेशो निकाल के इंफॉर्मेशन देंगे. तो अब एक एक सम कर लेते हैं, एक एक रेशो का एग्जाम्पल है. तो इसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्चुअल सम स्टार्ट करेंगे. तो सारे वीडियो को ऑर्डर में चेक करें तो ही समझ में आएगा बच्चों. तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं करंट रेशो का. तो करंट रेशो का एक फॉर्मूला पहला याद रखें, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, देखो करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिखी है, डेटा, बिल रिसीवेबल, स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बैंक. लायबिलिटी में है क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. तो सिंपली सबको प्लस करेंगे और लायबिलिटी को प्लस करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे. तो फॉर्मूला हमेशा पहले सम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं. करंट एसेट्स का टोटल कितना है बच्चों, 8 + 3 11, 11 + 6 17, 18 19 24, 2400 आपका करंट एसेट्स का टोटल है और 1200 आपका करंट लायबिलिटी का टोटल है. तो 2400 डिवाइड बाय 1200 आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आए 2:1. 12 1 जा 12 2 जा. तो आपका करंट रेशियो का जो आंसर है, फाइनल आंसर 2:1. सो ये रेशो आपका मार्क्स मिल गया आपको. रेशो लिखें, सॉल्व करें और फाइनल आंसर लिखें. और एग्जाम्पल लेते हैं. सेकंड क्या था हमारा बच्चों, लिक्विड क्विक एसिड टेस्ट रेशो. इसका फॉर्मूला पहले बता दूं, क्या फॉर्मूला है, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी. क्विक एसिड कैसे आएगा, करंट एसेट्स को क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड से माइनस कर दो. और क्विक लायबिलिटी कैसे आएगा, करंट लायबिलिटी को ओडी और एडवांस से माइनस कर दो. क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने एसेट्स लायबिलिटी लिखी है. यहाँ पे अभी मेरे को क्विक चाहिए, करंट एसेट्स से क्लोजिंग स्टॉक ये और प्रीपेड ये माइनस करना है. इसको हम लोग नॉन क्विक एसेट्स बोलते हैं. तो ये माइनस करेंगे. सेम वे लायबिलिटी में सिर्फ ओवरड्राफ्ट है, तो यानी 1100 में से 100 यहाँ माइनस होगा. और करंट एसेट है ये 16 19 24, 24 में से 8 माइनस होगा. तो फॉर्मूला फिर से यहाँ लिखे, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी. नॉन क्विक एसेट 2 है, नॉन क्विक लायबिलिटी 1 है. तो करंट एसेट यानी 16 + 3 + 5 -800. तो यहाँ लिखा है मैंने सेपरेटली. सेम वे क्विक लायबिलिटी के लिए भी यही करना है आपको, 1000 + 100 - 100. 1000 + 100 - 100 यानी आंसर आया 1000 और इसका आंसर आया 1600. तो यानी क्विक एसेट 1600 है और क्विक लायबिलिटी 1000 है. दोनों डिवाइड करें, 1.6:1 एंड दिस इज अ फाइनल आंसर 1.6:1. तो इस तरह से एसिड टेस्ट क्विक या लिक्विड रेशियो आ गया हमारा. तीसरा एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो का. फॉर्मूला क्या है इसका, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे. इफ इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख. तो डायरेक्टली दिया हुआ है ये आपको, तो सिंपली फॉर्मूले में अप्लाई कर दो. क्लोजिंग स्टॉक 80 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100. योर फाइनल आंसर कम्स टू 40%. दिस इज अ फाइनल आंसर. ये क्लोजिंग स्टॉक पे ध्यान देना आपको बच्चों. कभी कभी इन्वेंट्रीज लिखता हो, तो इन्वेंट्रीज या क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर वन एंड द सेम.
और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो आपको ये इजी पड़ेगा। अगला रेशियो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड में दो चीजें हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में दो चीजें, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसको ध्यान देना। और टोटल एसेट में तीन चीजें, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो डिटेल है हमारे पास, पूरा सॉर्ट आउट करते हैं। पहला प्रोप्राइटर फंड ढूंढते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर है, यानी दोनों प्लस करूंगा, और एज वेल एज रिजर्व, क्योंकि इक्विटी में रिजर्व प्लस होता है, तो इनडायरेक्टली आपको तीनों प्लस करना है, तो इट कम्स टू 2 लाख। और सेम वे फिर टोटल एसेट्स के लिए करंट एसेट चाहिए, फिक्स एसेट्स चाहिए, टोटल एसेट चाहिए, तो इनडायरेक्टली करंट और फिक्स प्लस करेंगे तो 3 लाख ही होता है, तो 3 लाख ही चाहिए हम लोग को, तो 2 लाख और 3 लाख। तो फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे, प्रोप्राइटर 130 प्लस 50 प्लस 20 दैट कम्स टू 2 लाख, और फिर टोटल एसेट तो 3 लाख दिया हुआ है, तो अब हम एक्चुअल फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। तो प्रोप्राइटर फंड 2 लाख है, डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आता है 60.6666 आएगा। तो ये नंबर जब रिकरिंग होता है तो आपको फिगर चेंज करना है, पॉइंट के बाद 5 से लेके 9 तक हो तो आप एक डिजिट यहाँ प्लस कर सकते हैं, तो इट कम्स टू 67%। अगर पॉइंट के बाद 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 तक आया तो आपका ये फिगर चेंज नहीं होगा, ये 66 ही रहता, मगर पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9 ये पहला डिजिट इंपॉर्टेंट है, तो आप एक फिगर यहाँ प्लस करेंगे, तो इट कम्स टू 67%। तो ये चीज़ थोड़ी माइनर चीज़ है, इसको समझें तो सम कर देना हमारे लिए आसानी होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है हमारा ये। एनीहाउ चलते हैं, हमारा 5वां रेशियो क्या था बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला था हमारा, बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड। बोरोड फंड यानी लोन, डिबेंचर्स है, बैंक लोन है। प्रोप्राइटर फंड में अभी बताया था मैंने, इक्विटी और एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। एग्जाम्पल शुरू करते हैं, इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया, डिबेंचर दिया हुआ है, तो इक्विटी प्रेफरेंस प्लस करेंगे तो प्रोप्राइटर फंड आएगा, डिबेंचर्स आपका बोरोड फंड है, तो सिंपली 6 लाख को 8 लाख से डिवाइड करना आप। तो फॉर्मूला लिख लेते, क्या फॉर्मूला है, बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड। बोरोड फंड तो 6 लाख है, प्रोप्राइटर फंड कितना है, 5 हो 3 8, बाइफिकेशन है, प्लस करके बताया 8 लाख, तो 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, तो आपका आंसर है 0.75। ये आपका डेट इक्विटी रेशियो है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को याद करें, अंदर जो बाइफिकेशन है उसको याद करें। अब चलते हैं फाइनल, हमारा लास्ट क्या था, कैपिटल गियरिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड प्लस इक्विटी। प्रेफरेंस सिंगल है, बोरोड भी सिंगल है, इक्विटी में दो चीजें हैं, इक्विटी एज वेल एज रिजर्व एंड सरप्लस। एग्जाम्पल शुरू कर दो, फॉलोइंग आर द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 30 जून 17। कंप्यूट द कैपिटल गियरिंग, बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है हमारे पास। प्रेफरेंस शेयर चाहिए है, बोरोड फंड में डिबेंचर है, और इक्विटी में बहुत सारी एंट्री हैं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सरप्लस है, तो बहुत सारी एंट्री आती हैं, तो सब आपको प्लस करना है। फिलहाल यहाँ पे दो ही हैं, तो 80 प्लस 16 प्लस 10, तो यहाँ सॉल्व करते थे उसको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर फंड में बताया मैंने अभी, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में ये दोनों आते हैं 16 और 10, यानी 80, 16 और 10 आपको प्लस करना है, तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड का टोटल है 1,06,000। अभी क्या करेंगे, 1,06,000 को सिंपली ये दोनों डिवाइड कर लेते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर और बोरोड फंड अगर प्लस करता हूँ तो 2 लाख आता है आपका ये, तो 1.5 प्लस 50 यानी 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 1,06,000, तो आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो आता है 1.89। तो इस तरह से मैंने आपको आज बैलेंस शीट का 6 रेशियो बताया। रेशियो के फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करने हैं और किस तरह यूज़ करना ये भी बताया मैंने आपको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट करेंगे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ रेशियो बात करेंगे।
और फिर उसके बाद हम लोग कंपोजिट यानी कंबाइन रेशो यानी मिक्स रेशो की बात करेंगे, फिर एक्चुअल सम हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन है यही अगर आपने ध्यान से कर लिया तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी है। और रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, हर फील्ड में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो होप सो आप पूरा रेशो याद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।